अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और सुना आप लोग सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत ही बिज़ी जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक सबको खुशहालियाँ दे और सबके रोज़ों को अल्लाह कबूल और मंजूर करे बातों को, और सबके घरों में अल्लाह पाक खुशहालियाँ अता फ़रमाए इस रमज़ान पाक के सदक़े से। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो मेरा आज का ये व्लॉग है, ये है इफ्तारी के बाद का। तो इसमें मैंने जो है ना, आज मशीन लगाने का प्रोग्राम था, तो मैंने सोचा था कि साथ ही मशीन चलती रही और साथ-साथ मेरे जो है ना तरावियों से पहले नमाज़, इशा की नमाज़ से पहले ये काम करूँगी। लेकिन फिर भी काम करते और मशीन लगाने में और इतना मेरा टाइम लगा, तो साथ ही मैंने बीच में नमाज़ भी पढ़ ली वक्फ़े-वक्फ़े से। बर्तन धोए हैं, फिर कोई थोड़े से कपड़ों का एक चक्कर हट जाता था तो दूसरा लोड डाल देती होती थी। तो इसी तरह ये मैंने बर्तन वॉश किए हैं सारे, और साथ में मैंने जो है ना अपना काम जारी रखा। और सुनाएं आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? काफ़ी हद तक थकावट भी हो जाती है। हम ख़वातीन के तो काम ही इतने बेशुमार होते हैं कि हम लोग रोज़ों से पहले इतनी तैयारियाँ, इतनी सफाइयाँ कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे ज़ाहिर है डेली की रूटीन होती है, वो अलग चल रही होती है। फिर इफ्तारियों का भी होता है, तो शेड्यूल हमारा इस तरह ही हो जाता है। एक थकावट होती ही नहीं ख़त्म, दूसरी शुरू हो जाती है। तो वैसे भी बर्तनों में तो इतनी को बरकत होती है, जितने धुलते हैं उतने ही थोड़ी देर बाद। अब जब हम खाना इफ्तारी का तैयार कर रहे थे तो उस दौरान हम साथ-साथ धोते रहते हैं बर्तन। लेकिन ये इफ्तारी के बाद के बर्तन हैं, और फिर साथ चाय-वाय बनती है, उसके बर्तन अलग से हो जाते हैं। फिर दही को झाग लगाना, फिर आटा सहरी के लिए गूँदना, क्या अमूमन होता है कि हिम्मत ही नहीं होती अब। पहले तो होता था कि फ्रेश ही गूँद लिया, उसी वक़्त बना लिया। अभी भी हो जाता है कभी-कभी, लेकिन जिस दिन मुझे लगता है अब मैंने आज कपड़े धोने थे, तो फिर उस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं जो है ना आटा-शाटा गूँद के रख दूँ सुबह के, अब तो इतनी हिम्मत ही ना हो। तो इस वजह से जो है ना, अब मैंने आटा भी साथ ही गूँद लिया। ये होता था कि मैं एक लोड हटाती थी और उसको वॉश करके तो डाल के आ जाती थी, तो साथ में जब तक दूसरा होता था लोड, तो तब तक मैं जो है ना बर्तन धो लिए और फिर एक लोड हटाया, फिर मैंने आटा गूँद लिया। तो इस तरह मेरा ये सिलसिला चलता रहा, और माशाल्लाह रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। पर से शादी के काम थे, और फिर रोज़ों का काम, फिर इफ्तारियों का, दावतों का जो सिलसिला है वो अलग चल रहा था। तो अभी मेरी दूसरी बेटी आई हुई थी कल से, तो कि आप अकेली हैं मम्मा, तो मैंने सोचा चलें आपके पास होके आ जाऊँ। जो उसकी फूफो हैं और सास भी हैं, तो मैंने उसको कहा था मम्मा तुम्हारी इन दिनों ज़रा थोड़ी सी परेशान होंगी, तो इस वजह से तुम जो है ना मम्मा के पास कुछ दिन गुजारो। उसके हस्बैंड भी चले गए थे, तो फिर ये हमारे पास आ गई थी कुछ दिन के लिए। तो फिर अब इसने कहा है कि मैंने अभी 1-2 दिन तक जाना है, फिर ईद वगैरह में फूफो के साथ एक दिन करके, तो ईद के अगले दिन ही फिर अब आऊँगी। इसलिए इसने कहा मैं 2-4 दिन यहाँ भी रुकूँगी। तो इसी तरह मेरा ये काम, उसकी वजह से थोड़ा सा हम बिज़ी हो गए थे, नहीं तो बहुत उदास थे बेटी के जाने के बाद। तो जी, ये साथ-साथ देखें मेरा किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था। अब बहुत खूबसूरत किचन हो, उन्हें तो साफ़-सूफ़ रखना बहुत आसान लग रहा था, बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। तो जो पुराने होते हैं किचन या इतने अच्छे सेट नहीं हुए हुए होते, तो उन्हें तो साफ़ करने के बाद भी लग रहा होता है कि अभी भी बहुत कसर है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बस जो है वो है। ये मेरा वॉश हो गया था किचन, तो मैंने थोड़ी-थोड़ी सेटिंग कर दी थी। जो बर्तन खुश्क थे उनको रख दिया था, और जो अभी बाकी हैं वो उधर ही थे। खुश्क होंगे तो सहरी के टाइम या 1-2 घंटे बाद देखूँगी तो रख दूँगी। आज तो मेरा जो है ना रात 11 हो गए थे, साढ़े 11 मुझे कपड़े सब कुछ समेटते करते। तो ये साथ में मैंने दही को झाग लगा लिया था, यानी दूध को झाग लगाते हैं थोड़ा सा दही डाल के, तो फिर दही बन जाता है घर का और खट्टा भी नहीं होता। तो ये मैं रात में लगा देती हूँ। अगर गर्मी ज़्यादा हो तो फिर लेट लगाती हूँ, अगर मौसम थोड़ा ठंडा हो तो फिर ज़रा जल्दी लगा लेती हूँ। तो मौसम ठीक था, तो मैंने सोचा कि चलें जी, मौसम अच्छा है तो ज़रा लेट हो गया, लेकिन चलें बन जाएगा इंशाल्लाह। और सुबह माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया था दही मेरा।
इसलिए कि ध्यान मेरा सारा कपड़ों पे था कि मैंने वो भी तारों पे फैलाने भी हैं, और ड्राई भी मेरा नहीं है। इस वॉशिंग मशीन का वो जो था वो ख़राब हो चुका था पहली वाली का, तो इसलिए ये पुरानी दूसरी मशीन निकाली है मैंने। तो इसमें कह रही हूँ इंशाल्लाह आगे फिर जब मैं लूँगी तो फ़िलहाल तो बच्ची का ही काम इतना शादी का था, उन्हीं की चीज़ें ले लेके तो बस ही हो गई जाती है बंदे की। तो ये तो आपको पता ही है कि माशाल्लाह बच्चियों की शादियाँ करना या बच्चों की आजकल के दौर में कोई इतना आसान नहीं है, चाहे आप जितना मर्ज़ी सेटल हो। तो फिर ये था, तो ये देखें जी, ये मशीन में से मैंने कपड़े हटाए थे और ये फिर मैं वो डाल रही थी साथ साथ, और साथ ही मैंने मोटर चला के पानी टंकी फुल कर ली थी। अमूमन आता है जैसे मेरी टंकी में पानी ख़त्म हो तो क्या पता लाइट ना भी 2 दिन गई हो, लेकिन उस दिन चली जाती है जब मेरी टंकी खाली हो पानी की। तो बस शुक्र अल्लाह पाक का, ये अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने ये काम कर लिया। और अफ्तारी के बाद तो बिल्कुल भी जान नहीं होती जिसम में कि बड़ी मुश्किल से नियत करने वाली बात है कि नियत कर लूँ कि मैंने धोने हैं धोने हैं। तो ये मैंने कहा जो बहुत मोटे मोटे कपड़े थे, बीच में कुछ स्वेटर वगैरह भी थी, वो भी धोई हैं कि इन्हें मैं अब रख दूँगी आस्ता आस्ता। और इनको भी हटाना है, कुछ बिस्तरे थे वो भी हटाने हैं जो कुछ, ताकि अब थोड़ा लोड कम होना शुरू हो जाए, अब थोड़े हल्के बिस्तरे आना शुरू हो जाएंगे, कंबल वगैरह पे आ जाएंगे। तो इन दिनों हमारा काम वैसे ही बहुत हो गया ख़वातीन सबका ही, कि एकदम से गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मुझे तो चक्कर ही आना शुरू हो गए थे, घबराहट शुरू हो गई थी। साथ साथ पानी भी पीना शुरू कर दिया था। मैंने कहा बस हुई है, बिल्कुल हो गया। तो जनाब ये मेरे कपड़े धुल गए थे सारे, और इस तरह से मेरे किचन का भी साथ साथ मैंने समेट लिया। सहरी के लिए भी जो रूटीन मेरी होनी थी वो भी मैंने कर ली थी कि मुझे सहरी में फिर ज़्यादा ना करना पड़े। तो जनाब ये आज था मेरा क्लीनिंग का, किचन क्लीनिंग और वॉशिंग का व्लॉग। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।